और बच्चों कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप। तो बेटा फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 आज हमारा लेक्चर 6 रहेगा। ठीक है, लेक्चर 5 में हमने देखा कूलम्स लॉ। Suppose we have two charges Q1 and Q2 separated by r distance. The force of interaction acting between them will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square. ठीक है, ये हमने फोर्स देखा कि भाई कूलम्बिक फोर्स इतना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस विल। ठीक है, और ये वैल्यू हमें मालूम ही थी 1 upon 4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to the power 9 Q1 Q2 upon r square। ठीक है, तो अब जैसे हम बेसिक कंसेप्ट देखें हम इसको फॉर्मूला यूज करने में, यानी कैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस में। तो एक बेसिक क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द मिनिमम electric force acting between the two charged particles at 1 meter distance, kept at 1 meter distance, kept at 1 meter distance in nature। बड़ी गहरी बात पूछी गई है कि भाई पूरे नेचर में, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से बेटा हम करें, कैसे इस फॉर्मूला को यूज करें? तो सबसे पहले F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस भी मालूम है, r इज इक्वल टू 1 मीटर, डिस्टेंस भी मालूम हो गया, तो F इज इक्वल टू, इट हैज वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, r इज 1। तो ये हमारे पास आ रहा है, यानी अब हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9 Q1 Q2, ये आ रहा है। अब बच्चों मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए। मिनिमम फोर्स के लिए अगर ये मिनिमम करना है तो चार्ज शुड बी मिनिमम। अगर ये मुझे मिनिमम करना है तो ये भी मिनिमम होने चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए, तब इनका प्रोडक्ट मिनिमम होगा। और आप जानते ही हो मिनिमम चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा? इट इज E, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। तो बस 9 into 10 की पावर 9 into 1.6 into 10 की पावर minus 19, 1.6 into 10 की पावर minus 19, इतने न्यूटन ये नेचर का मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा इफ चार्ज पार्टिकल आर केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। सपोज बच्चों वी हैव 3 आइडेंटिकल बॉडीज इन रेफरेंस ऑफ साइज। आइडेंटिकल बॉडीज है, ठीक है, वी हैव 3 आइडेंटिकल बॉडीज A, B एंड C। ठीक है, इसमें A और B पर सेम चार्ज है एंड C इज अनचार्ज्ड। A and B have the same value of charge, सेम वैल्यू ऑफ चार्ज है। A और B पर चार्ज की वैल्यू कैसी है बच्चों? सेम है, एंड C is uncharged।
ठीक है, और ए बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज एफ। ये एफ इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। नाउ अब करना क्या है कि हमें सी अनचार्ज बॉडी को वन बाय वन ए और बी से, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट फॉर सम टाइम विद ए। सी इज kept in contact with A for a short time, and then it is removed and kept in contact with B for some time, and finally it is, yani it means C is removed. What is the new force? What is the new force acting between A and B? बच्चों, we have three identical bodies in size. They are identical. ठीक है, A, B and C. A and B have the same value of charge and C is uncharged body. Electric force between A and B is F. First of all, C is kept in contact with A for a short time and then it is removed. And it is kept in contact with B body for short time or some time. Finally, the C body is being removed. Then you have to find the new force acting between A and B. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। यानी बेटा यहां पर जैसे A बॉडी है और ये B बॉडी है, इट इज A and it is B body. They have similar charge, same charge. Suppose it has Q charge and it has Q charge, plus. They are separated by R distance. इनके बीच बेटा फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q over R square. यानी इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q square upon R square. इतना फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या किया गया कि भाई अब यहां इस क्वेश्चन को हटा देते हैं या ऐसा करते हैं, यहां बनाते हैं इसे। अब देखो A और B, इस पर चार्ज कितना है Q। सबसे पहले अब C इसके कांटेक्ट में रखा गया, C इसके कांटेक्ट में रखा गया, ठीक है। अब जो टोटल चार्ज है भाई, Q पे चार्ज कितना है, A पे चार्ज कितना है Q, C पे चार्ज 0 है, तो टोटल चार्ज Q प्लस 0 यानी Q, ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आइडेंटिकल बॉडीज है तो इक्वली डिवाइड कर लेंगे इस टोटल चार्ज को, यानी Q/2 A के पास रह गया और C के पास Q/2 हो गया, यानी टोटल चार्ज Q आधा आधा बांट लिया इन्होंने, ठीक है। अब C को उठा के कहां रखा गया है, C को उठा के B के साथ रखा गया है। अब C को यहां रखा गया, B पर चार्ज Q है और C पर चार्ज आ चुका है Q/2। बेटा टोटल चार्ज निकालेंगे अब यहां पर, पहले टोटल चार्ज यहां निकाला, A C के साथ रखा गया था फॉर अ शॉर्ट टाइम और सम टाइम। टोटल चार्ज A पर Q चार्ज है, C पर 0 चार्ज है ड्यू टू न्यूट्रलिटी, देन टोटल चार्ज Q which is equally divided Q/2. Now C gets Q/2 and it is come in contact with B. टोटल चार्ज, यहां टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज Q plus Q/2. It is 2Q 3Q/2. Now this 3Q/2 is again equally divided among B and C. So each gets 3Q/4. तो इसका मतलब ये हो गया B पर now B has 3Q/4 charge and A has Q/2 charge. इसको मैं फिर से बताता हूं, A पर चार्ज है Q/2, again they are at the same distance,
B has charge 3q by 4. Now the new electric force acting between them, F dash 1 upon 4 pi epsilon naught product of charges q by 2 into 3q by 4 over square of the distance. Still distances are, ठीक है बेटा, ये हो गया 3q square by 8, 3q square by 8, तो 3 by 8 मैंने बाहर लिख लिया, 3 upon 8 को बाहर निकाल दिया और अंदर क्या रह गया 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon r square. ये क्या है ब्रैकेट में, ये किसके बराबर है, ये बेटा यहां से हम देखें इट इज इक्वल टू f, तो ये यहां से लाके इसकी जगह f चिपका दो, तो इट बिकम्स क्या आ गया 3 upon 8f, 3 upon 8f आ जाएगा. इस तरीके से हम कर सकते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं. सपोज वी हैव टू आइडेंटिकल बॉडीज A and B having charge plus 10 coulomb and minus 8 coulomb respectively. They are A and B separated by a certain distance r. Suppose इनके बीच में F force is acting. इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, F के बराबर, ठीक है. A and B are identical bodies. तो क्या किया गया है, for a short time A and B are brought closer and kept in contact. A and B are kept in contact for some time, and then they are separated. सम टाइम के लिए इनको क्या किया गया, कांटेक्ट में रखा गया, फिर सेपरेट करके उन्हीं जगह पर रख दिया गया, सेम पोजीशन पर, सेपरेटेड एंड kept at the same position. To find the new electric force between A and B. Find new electric force between A and B. A और B बच्चों कैसी हैं, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, आइडेंटिकल बॉडीज. ये क्या है, A and B आर आइडेंटिकल बॉडीज, ठीक है. तो देखते हैं भाई इनके बीच में जो फोर्स F काम कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो गई. इन दिस केस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं C लिखे दे रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी. C इंटू बेटा अब यहां पे जब भी हम फोर्स में फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स का फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड रखते हैं, साइन नहीं रखते. यहां पर जैसे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 10 into 8 रखा जाएगा, क्योंकि हम यहां पे फोर्स की डायरेक्शन भी देते हैं, डायरेक्शन भी इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसका स्केलर फॉर्म में इसके साइन यूज नहीं करेंगे. ओवर आर स्क्वायर, मैंने डिस्टेंस r के बराबर मान लिया आर स्क्वायर, तो इट इज 80c ओवर आर स्क्वायर. F इज इक्वल टू 80c ओवर आर स्क्वायर, ठीक है. नाउ अब इनको मैंने कांटेक्ट में रखा. बेटा जब मैंने कांटेक्ट में रखूंगा A and B, आइडेंटिकल बॉडीज हैं A and B, they are kept in contact 10 coulomb and minus 8 coulomb. तो अब टोटल चार्ज निकाल लो. टोटल चार्ज कितना हो गया, 10 minus 8 it is 2. बेटा अब ये आधा आधा बांट दीजिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 coulomb and 1 coulomb, and they are separated at the same distance. 1 coulomb ये, 1 coulomb ये, r डिस्टेंस पे रख दिया गया. Now new force becomes F dash, that is C into product of charges 1 into 1 over r square. C upon r square. F dash is equal to C upon r square. ठीक है बेटा, यहां से आप देख रहे हैं F is equal to 80C upon r square. F क्या है, 80C upon r square. अगर मुझे यहाँ पे C upon r square की वैल्यू चाहिए तो 80 को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो C upon r square is equal to, यानी ये 80 को कहां लाना पड़ेगा, नीचे, F upon 80.
एंड सी अपॉन आर स्क्वायर इज एफ अपॉन 80, यानी एफ डैश कितना हो गया, एफ अपॉन 80 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम यहां पे इसको इंडिकेट कर सकते हैं। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।